हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा जो यार अपना लास्ट सेशन था ना, उसमें मैंने आपको कुछ काम दिया था। मैंने आपको ये दो एंट्रीज दी थी, आपको याद होगा। मैंने आपको ये दो एंट्रीज दी थी। मैंने आपको एंट्री नंबर 57, एंट्री नंबर 58 दिया था। मैंने कहा था ये आप लोगों को ट्राई करने का है, आपको अच्छे से सोचने का है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, और मैं फिर आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये तो पक्की बात है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये दोनों एंट्रीज लिख देता हूँ, 57 और 58। तो मैं यहाँ पे 57 और 58 एंट्री लिख देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं इसका आंसर लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ, यस मैं आंसर ही लिखूंगा। लॉजिक आपको लगाना है, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये आपने एंट्री मारनी चाहिए। आ रहा समझ में? ये एंट्री आपने मारनी चाहिए। और कितने अमाउंट से आप मारोगे? 2000 रुपीज से, 2000 रुपीज से। आ रहा समझ? 2000 रुपीज से। स्टोरी क्लियर है गाइस? दिमाग में सेट है क्या किया, कैसे किया। कैश मिला तो डेबिट मारा, यार कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट होता है, कमीशन इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। अगला है अक्रूड इंटरेस्ट। तो गाइस देखो, अक्रूड इंटरेस्ट आपको पता ही है, इंटरेस्ट जब मिला होगा हमने कैश टू इंटरेस्ट एंट्री मारी होगी। बाद में हमें पता पड़ा कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जो अक्रूड है, मतलब हमने अर्न तो कर लिया है बट मिला नहीं। तो भैया जो हमने अर्न कर लिया है, तो बेसिकली जितना आपने अर्न कर लिया है, भले ही वो आपका अभी तक आपको मिला नहीं है, बट वो आपका एसेट तो है। क्यों है ये आपका एसेट? क्योंकि अगले साल आपको नेक्स्ट ईयर ये 4000 रुपये मिलेंगे तो सही ना यार। 4000 रुपये आप सामने वाले से लोगे तो सही। और टू, आप इसको इंटरेस्ट नाम से क्रेडिट करोगे। सर हम इसको 4000 को इनकम क्यों बुक कर रहे हैं? मैंने कहा याद करो ना अक्रूवल कॉन्सेप्ट। भले ही पैसा मिला ना हो, बट अगर आपको करंट ईयर में अक्रू हो गया है, करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो आपको इनकम बुक करनी ही पड़ेगी। गाइज यार अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बता दूं, पहले ध्यान से सुनना यार। बार बार अपने आप को ना एक बेस स्टैब्लिश किया करो। जैसे क्या होता है, बहुत बार जब मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा फेस टू फेस, तो बहुत बार बच्चा, पता है क्या होता है, यहाँ तक आते आते ना कई बार ना लॉस्ट हो जाता है। उसको बार बार दिमाग को ये अपने आप को मैसेज देना पड़ता है, वो ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक मैसेज मैं आपको दे देता हूँ, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं। गाइस आपको पता होगा, हमने अकाउंटिंग जब पढ़ना चालू किया था, तो बेसिकली हमने कहा था हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम समराइजेशन करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करेंगे, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। याद आ रहा है? ऐसा हमने एक डिटेल में डेफिनेशन पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा यार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या थी? रिकॉर्डिंग। क्या आपको याद आ रहा है? मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग बताई थी। मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन रिकलेक्ट, वी कैन रिमेंबर। अरे इतनी सारी चीजें हो रही है बिजनेस में, आपको याद थोड़ी रहेगा। तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे गाइज? रिकॉर्ड करेंगे। इतना क्लियर है फंडा? अब मैंने कहा यार अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा यार रिकॉर्ड करोगे, तो अब मैंने कहा कल को हर आदमी अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करे, वो तो नहीं चलेगा। क्योंकि आपका रिकॉर्ड किया हुआ डेटा बाकी लोग भी यूज करेंगे। अगर आपने अपने घर का तरीका यूज किया तो उनको समझ में नहीं आएगा, उन्होंने अपना घर का तरीका यूज किया तो आपको नहीं आएगा। तो ऐसा सिस्टम है। इसलिए हमने कहा ये रिकॉर्ड करने के ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। स्टोरी क्लियर है? फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ाए थे, याद आ रहा है क्या? ओके। मैंने कहा कि अब हम ये जो जर्नल बना रहे हैं ना, ये आप देखो जो भी हमारा अभी तक चालू से, शुरुआत से ये जो चीज़ चालू हुआ है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग का एक फॉर्मेट है। पहले आप डेट लिखते हो, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। याद आ रहा है? ये फॉर्मेट क्यों है? वही लॉजिक है, अगर सबके लिए एक फॉर्मेट नहीं होगा, हर आदमी अपने मन से यूज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कंपेरेबल नहीं रहेगा डेटा, अलग अलग यूजर उसको समझ नहीं पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। अब मैंने कहा, तो हमने कहा कि अब हमने नाम रखे, हमने कहा कि ये अकाउंट्स में जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, इसका मतलब
आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि आप ये जो जर्नल में एंट्रीज मार रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अरे कुछ तो कर रहे हो सर, इतना सारा तो कर रहे हैं, और क्या करें। अरे कहने का मतलब है आप सिर्फ इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब हमने कहा साइंटिफिकली हमने अकाउंट्स को जब बनाया प्रिंसिपल के बेस में, तो हमने ये कहा कि यार हर ट्रांजैक्शन जो भी अकाउंट्स में होता है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 इफेक्ट्स होते हैं। हमने उन इफेक्ट्स को एनालाइज किया, हमने कहा उन 2 इफेक्ट्स के नाम रख दिए। हमने कहा डेबिट है एक इफेक्ट का नाम, और दूसरे इफेक्ट का नाम क्या है? क्रेडिट है। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? देखो पूरा का पूरा, देखो कितना समरी लेना कितना आसान है, पर अपने दिमाग को ये समरी आपको देनी पड़ेगी। आ रहा समझ? अगर आप ये समरी नहीं दोगे तो यार गाइस क्या होगा ना, मतलब आप मतलब वो सब्जेक्ट को ना एक फील नहीं कर पाओगे। आ रहा समझे? बच्चों का जैसे भी जो ऐप पे बच्चे देखते हैं उनका फोरम्स पे, कईयों का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कईयों का आप देखोगे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में वो लोग डालते हैं कि सर आप बड़े आसानी से बड़े इजीली समझा देते हो, और कॉन्सेप्चुअली आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हो, पढ़ाते हो। मैंने कहा बिल्कुल जी। मैंने कहा जब फंडा इज, मतलब ये कैसे हो पाता है, मतलब मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना इन चीज़ों को एक्चुअली समझा है। अगर मैं भी इसका रट्टा मार लेता ना कि यार अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का ही डेफिनेशन है, इसका ये है, इवन आप देखोगे, इसलिए मैं आपको जब इनिशियल में जब आपको थियरी पढ़ाता हूं तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें मैं कभी भी ये नहीं बताता कि अकाउंटेंसी इज एन आर्ट या अकाउंटेंसी इज साइंस। याद आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 1 का जो फंडा है मैं ये नहीं बताता। मैं ये भी नहीं बताता इनिशियली चैप्टर नंबर 1 में क्या एडवांटेज है, मैं ये भी नहीं बताता क्या डिसएडवांटेज है। मैं ये सारे के सारों का एक लेक्चर लेता हूं जब मेरा जर्नल खत्म हो जाता है। तो जब आप लोगों के साथ मेरा वर्कशीट नंबर 5 खत्म हो जाएगा ना, जर्नल का मतलब जर्नल पूरा ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद में ना मैं आप लोगों के साथ ये वाला एक लेक्चर लूंगा। तो वाई आई डिले इट, मैंने कहा द लॉजिक इज, मुझे पता है बच्चे को भी ये नहीं पता कि अकाउंट्स क्या है, तो वो क्या समझेगा आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है। आ रहा समझे? बच्चे को अभी तक यही नहीं पता अकाउंटिंग में करते क्या है, तो बच्चा कैसे बताएगा इसका क्या फायदा है। मैंने कहा बच्चे को यही नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है, तो वो कैसे बताएगा इसमें क्या कमी है। तो इसलिए क्या है, आप लोगों को जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो वैसा ही पैटर्न है जो मैं खुद पर्सनली भी वाउच करता हूँ। मतलब मुझे जो जेन्युइनिटी लगती है ना यार ये हो सकता है, वो मैं चीज बोलता हूँ, और एक पैटर्न आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आप रट्टा नहीं मारो। जब मैं खुद पढ़ता था ना, आई यूज टू फॉलो दिस पैटर्न, क्योंकि आप जिस तरह से पढ़ते हो सब्जेक्ट में आपका उतना इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में उतना आपका डेप्थ उसी के हिसाब से आता है। मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है बच्चा सोचता है, बच्चा लेक्चर लेता है, अब जैसे प्रोबेबली आप बहुत सारे लेक्चर्स, मतलब ये अपन एक मिडिल ऑफ द एक अच्छा कवरेज करने के बाद है गाइज, अब क्या होता है यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली आपका कंटेंट अब पाइल अप होते जाएगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो मैं आपको करा चुका हूँ। अब जब मैं आपको बहुत सारे कंटेंट करा चुका हूँ तो क्या होता है, कभी ना कभी अब जब इतना सारा कंटेंट हो चुका होता है तो आपने भले ही क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बट इट डज नॉट मीन कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब समझ में इन द सेंस लेक्चर तो आपने समझ लिया, आपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी दिए, मैसेजेस भेजे कि यार सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बट मैंने कहा यार अब अगर आप देखोगे तो मैंने कहा यार अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो गया है ये आपकी मेमोरी में एक बार अपन ने लॉजिक्स दे दिए, अब बार बार आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कभी भी होलिस्टिकली एक पिक्चर नहीं बनेगी कि यार मेरे को ना ये चीज समझ में आ रही है, और वो जो लिंकेज स्टैब्लिशमेंट होता है ना, लिंक स्टैब्लिशमेंट या सेटिंग अप ऑफ द लिंकेजेस, वो आपका हो नहीं पाएगा। क्लैरिटी है? तो गाइज इसलिए मैं अभी आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया, मैंने कहा अभी जो हमने पढ़ा वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये आपको बार बार करना है खुद के लिए। अब मैंने कहा फिर याद करो, मैंने आपको बताया था अब कैसे पता पड़ेगा कौन से इफेक्ट डेबिट है। मैंने कहा जो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो इफेक्ट डेबिट है, अगर किसी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो इफेक्ट क्रेडिट है। मैंने कहा अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो मैंने कहा लाइबिलिटी अगर कम होता है तो वो इफेक्ट डेबिट है, जो लाइबिलिटी बढ़ता है वो इफेक्ट क्या है? क्रेडिट। मैंने कहा आपको हमेशा याद रखना है एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। इज दिस क्लियर टू यू? ये फंडा सिंपल सा है, ये हमने देख लिया, और इसी के बेसिस पे अब ये ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट हम मारे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं मेरा 59 जो मैं आपको कह रहा था कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूं रिटर्न्स। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 59 क्या कहता है, आप रीड मारो पहले 59 क्या कहता है।
गुड्स रिटर्न बाय राम, अपन क्या करेंगे 59, 60, 61 में तीनों आपको कराऊंगा, फिर मैं आपको कॉपी दूंगा। क्या बोलता है ये, गुड्स रिटर्न बाय राम। मुझे बताओ ना, राम हमें गुड्स लौटा रहा है, इसका मतलब हमने राम को माल बेचा होगा। अरे अगर आपने राम को माल बेचा ही नहीं तो वो लौटाएगा कैसे? इसका मतलब अगर राम लौटा रहा है माल, इसका मतलब मैंने इसको माल बेचा है। मैंने इसको माल क्या किया है, बेचा है। तो मैंने कहा सबसे पहले, अभी देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 59, बड़ा आसान आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। मैंने कहा राम को मैंने माल बेचा होगा, तो जब मैंने राम को माल बेचा तो मैंने कहा जब राम को मैंने माल बेचा तो ऑब्वियसली मैंने, लेट्स से दिस इज आवर बिजनेस, हमने क्या किया, राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम। ये गुड्स किसको बेचे हमने, राम को। मेरे को एक बात बताओ, ये गुड्स हमने किसको बेचे, राम को बेचे। अब मुझे एक छोटा सा फंडा बताओ यार, ये बिजनेस है, राम को इसने गुड्स भेजे, कल को राम को लगता है ये गुड्स ना गलत क्वांटिटी में भेज दिए, राम को लगता है ये गुड्स उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के मांगे, या और कोई गुड्स में डिफेक्ट हो जाता है, तो राम एज पर द जो भी इनके बीच में टर्म्स रहे, अब ये राम क्या कर रहा है, इन गुड्स को रिटर्न करना चाह रहा है। राम कह रहा है भाई मैंने तुमसे माल खरीदा बट ये माल मुझे पसंद नहीं है, आप प्लीज वापस ले लो। मुझे एक बात बताओ, जब आप माल बेचते हो आपकी इनकम है, तो वो माल वापस आ रहा है तो वो आपकी इनकम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अरे आपकी इनकम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। याद करो जब मैं ये कहता था अपनी इनकम को रिड्यूस करेंगे, देखो इनकम होती है क्रेडिट, और ऐसी हर चीज जो इनकम को रिड्यूस करती है वो होती है डेबिट। जैसे एक्सपेंसेस, अरे इन शॉर्ट एक्सपेंस ही बोल सकते हो ना, क्योंकि हर एक्सपेंस आपकी इनकम को कम करता है, तो हर खर्चा जो आपकी इनकम को कम कर रहा है आप डेबिट कर रहे हो। सेम वैसे ही जब माल रिटर्न होगा, जब माल रिटर्न होगा तो वो मेरे लिए एक टाइप ऑफ खर्चा बोल सकता हूं, बट एक्चुअली इट इज द रिडक्शन ऑफ द इनकम। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, नाम होगा सेल्स रिटर्न। देखो आप इसको अच्छे से, सेल्स रिटर्न में यहाँ पे हेडिंग डालूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का माल लौटाया था यहाँ पे चेक करो, 1000 रुपीज का माल लौटाया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। और मैंने कहा यहां पे मैं क्रेडिट करूंगा, और मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट क्या करूंगा, आई विल क्रेडिट द राम। हु इज द राम, राम इज द पर्सन यार जिसने माल खरीदा था। सर आपने ये तो बता दिया सेल्स रिटर्न आपने डेबिट क्यों किया, आपने सर ये तो समझा दिया बहुत अच्छे से, ये सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी इनकम को रिड्यूस कर रहा है, और इनकम को जो रिड्यूस कर रहा है वो एक्सपेंस के बराबर ही होता है, और एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट मार दिया। क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन तुमने दे डाला बच्चों। चलो आओ, मैंने कहा यार ये जो है ना, ये जो है राम अकाउंट, अब लॉजिक पे आते हैं, राम अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा ना अब अपन पहले स्टोरी खुद ही बनाते हैं। मैंने कहा हमने माल बेचा, लेट्स से राम को माल बेचा 1 लाख रुपए का, तो मुझे एक बार मन में एंट्री मार के बताओ ना, बट मन ऐसा जो आवाज आए मुझे, ठीक है। तो मुझे बताओ ना, अगर हमने राम को माल बेचा तो हमारे लिए क्या हुआ बेटा, इनकम हुआ, तो हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मारा होगा। बोलो यार बोलो, हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मारा होगा। हमने ये सोचा होगा कि ये जो राम अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं ये इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में राम से हमें पैसा मिलेगा। बोलो यार, राम से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो राम को हमने डेबिट कर दिया। अब भविष्य में हमें पता पड़ा कि राम तो हमें ये 1000 रुपए देगा ही नहीं क्योंकि उसने माल लौटा दिया, तो भैया जो राम को हमने डेबिट करके 1 लाख रुपए से एसेट बनाया था, वो एसेट तो अब 1000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। बोलो यार बोलो, दिमाग में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने कहा ये हो गया 59, क्या हो गया 59। अब आते हैं बेटा 60 पे। देखो ज्यादा उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, समझा दिया। अब देखो यहाँ, रिटर्न गुड्स टू राजेश ऑफ द वैल्यू 3150। अरे यार हर बार ऐसा थोड़ी है कि हमारा ही माल वापस आएगा, हो सकता है हमने किसी से माल खरीदा हो, गलत क्वांटिटी का आ गया हो, गलत क्वालिटी का आ गया हो, या कोई और मनमुटाव हो गया हो, आपस में बहस हो गई हो, कोई रंजिश हो गई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हमने राजेश को वापस 3150 का माल लौटा दिया। मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं बात करूं ये बिजनेस की, तो मैंने कहा ये जो बिजनेस है ये ने इस राजेश से माल मंगाया, तो कहना इसे परचेज गुड्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे, परचेज गुड्स, कि भैया हमने माल खरीदा। किससे माल खरीदा ये थोड़ी बताओगे अब तुम। अरे माल खरीदा ना हमने, किससे खरीदा माल, हमने खरीदा किससे, हमने खरीदा राजेश से। अब मैंने कहा ये जो माल हमने खरीदा, ये माल अब हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिटर्न कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पसंद नहीं आया, माल खराब दे दिया, क्वालिटी खराब दे दी, तो रिटर्न कर रहे हैं। कितने का, 3150 का। कितने का रिटर्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3150 का। बोलोगे थोड़ी अब तुम,
अरे बोलो यार, कितने का माल रिटर्न कर रहे हैं? 3150 का। तो मुझे बताओ ना, जब आप माल खरीदते हो, आपके बिजनेस ने राजेश से माल खरीदा होगा, आपने एंट्री क्या मारी होगी? बोलो बोलो बोलो। आप एंट्री मारते हो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट करते और आप राजेश को क्रेडिट करते। परचेज अकाउंट को डेबिट इसलिए करते क्योंकि आप जो माल खरीद रहे हो बेचने के लिए वो आपका खर्चा होता है। यार इतना तो समझ के आए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इतने सवाल किए थे इस पे कि परचेज तो दिमाग में सेट होना ही चाहिए। तो बोलो बेटा बोलो। हमने परचेज अकाउंट को डेबिट मारा, परचेज अकाउंट को डेबिट मारने के बाद हमने क्रेडिट किसको मारा? हमने क्रेडिट मारा राजेश को। तो मैंने कहा जब मैंने क्रेडिट मारा राजेश को, अब मैं भविष्य में कहता हूं देखो, जब माल खरीदा तो परचेज मेरा खर्चा हुआ, अब अगर माल वो वापस लौटा देता हूं तो मुझे मेरा खर्चा कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं खर्चा कम करता हूं तो जब खर्चा बनता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, तो मैं यहां लिखूंगा परचेज रिटर्न। क्या लिखूंगा यहां पे? परचेज रिटर्न। यहां पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करा जाएगा। कितने से क्रेडिट करा जाएगा? 3150। कितना क्रेडिट किया जाएगा? 3150। मैंने कहा इसके बाद, मैंने कहा व्हाट आई गोना डू, मैंने कहा इसके बाद मैं यहां पे राजेश लिखूं। क्या लिखूंगा? राजेश। राजेश अकाउंट डेबिट। कितना आएगा राजेश अकाउंट डेबिट? 3150। मैंने कहा क्लियर कट बात है, डेट मेरे पास नहीं है तो ये डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं वापस वही लॉजिक। परचेज रिटर्न को आपने क्रेडिट क्यों किया? परचेज रिटर्न को आपने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इट इज रिड्यूसिंग योर एक्सपेंस। व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंस अल्टीमेटली दैट इज योर इनकम। अरे आप खर्चा कम करते हो तो आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हो, और इनकम जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लॉजिक क्लियर है? देखो बिल्कुल लॉजिकली चल रहा है सब कुछ। अब मैंने कहा इसके बाद, मैंने कहा ये जो राजेश है, बोलोगे थोड़ी तुम, जब आपने माल खरीदा था, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जब आपने माल खरीदा था, जब आपने माल खरीदा था आपने राजेश को क्रेडिट किया था। क्या किया था? क्रेडिट, परचेज टू राजेश। राजेश को क्रेडिट किया था ये कहते हुए कि अगर तुम माल उधार में खरीदते हो तो ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। ये तुम्हारे लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइबिलिटी। अब जैसे ही माल रिटर्न होगा ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी? तुम्हारी लाइबिलिटी कम होगी। इसलिए आप ये राजेश को क्या कर रहे हो? राजेश को आप डेबिट मार रहे हो क्योंकि आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मैंने कहा यहां पे गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर रिटर्न टू श्याम ब्रदर्स एज द गुड्स वर हजार्डियस फॉर द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। अरे यार 10,000 रुपए का माल आपने रिटर्न किया श्याम ब्रदर्स को एट द गुड्स वर हजार्डियस। सेम टू सेम एंट्री है यार। देखो किसको किया? श्याम ब्रदर्स को। अब आपने ही किया रिटर्न, देखो आपको किसी ने नहीं किया, आपने रिटर्न किया। गुड्स कॉस्टिंग और रिटर्न टू श्याम, तो आपने रिटर्न किया तो वापस वही एंट्री। डेट हमें पता नहीं है। श्याम ब्रदर्स, ध्यान से सुनना, श्याम ब्रदर्स, श्याम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, श्याम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? टू परचेजेस रिटर्न। नरेशन के लिए आपको पता ही है यार, नरेशन के लिए आपको पता ही है। अमाउंट बोलो पहले फटाफट। 10,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। कितने का अमाउंट आएगा? 10। इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं दूंगा, आपको ऑलरेडी पता है रिपीटेशन। अब एक काम करोगे तुम यहां से कॉपी मारोगे। कहां से कॉपी मारोगे? ये 57 58 चेक कर लो पहले एक बार। पुराना वाला देख लो पहले यार, पुराना वाला चेक करो, क्या तुमने ऐसे किया था क्या यार? यस गाइस, कॉपी हो गया, यहां तक दिमाग में सेट हो गया। अब बेटा आगे वाला पार्ट जो है, आगे वाला पार्ट जो है वो अगर अपने को करने का है, कौन सा? आगे वाला पार्ट अगर जो हमें करने का है
मैं आपको बता दूं आगे वाले पार्ट में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल स्लैश एबनॉर्मल लॉस। गाइस देखो आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस है। और समझे, नॉर्मल लॉस मैंने जानकर लिखा है ताकि आपको डिफरेंस पता पड़ पाए। क्या पड़ पाए? डिफरेंस पता पड़ पाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एंट्रीज ही समझाऊंगा, एंड में आपको छोटा सा बता दूंगा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है यार चलो एक काम करते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं ताकि वर्ड आ ही गया तो तुम्हारे दिमाग में नहीं रह जाए कि क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा देखो, एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एक होता है नॉर्मल लॉस। मतलब जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या होता है, इन दोनों में से एक तरीके का कोई लॉस हो सकता है। क्या बोला? जब भी आप बिजनेस करते हो तो इस बिजनेस में इन दोनों में से एक तरीके का लॉस हो सकता है। मैंने कहा कौन सा लॉस हो सकता है? मैंने कहा सबसे पहले नॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल लॉस, दोनों पढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस इज समथिंग विच कैन बी अवॉइडेड। क्या बोला? विच कांट बी अवॉइडेड, सॉरी, विच कांट बी अवॉइडेड। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉस ना अवॉइड नहीं किया जा सकता। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा अभी बताते हैं। एक एग्जांपल और मीनिंग, बस दो ही चीज देखेंगे अपन। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ना महाराष्ट्र में हो, ठीक है, तुम महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र स्टेट में, मतलब मुंबई में मान लो। दूसरा, तुम्हारा ना डीजल सप्लाई होता है कर्नाटका में। कर्नाटका मतलब यहां पे तुम्हारा माल सप्लाई होता है, यहां से तुम माल उठाते हो और यहां पे तुम सप्लाई करते हो। और तुम्हारा माल क्या है? पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल भेजते हो तुम। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम पेट्रोल भेजोगे, ठीक है, जब पेट्रोल भेजोगे गाड़ी में पेट्रोल जाएगा, मुझे बताओ ना यार, ये जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। तो यार एवेपोरेशन की वजह से थोड़ा बहुत पेट्रोल वगैरह उड़ेगा। अज्यूम करते हैं आप वहां से लेके निकलते हो 1000 लीटर, अज्यूम करके बोल रहे हैं। जब तुम यहां पहुंचते हो तो तुम्हारा मिलता है सिर्फ 950 लीटर। क्या मिलता है? 950 लीटर। तो कैन आई से दैट ये जो आपका दोनों को कंपेयर करने की वजह से आप देख सकते हो कि 50 लीटर का नुकसान हो रहा है। कितने लीटर का नुकसान हो रहा है? 50 लीटर का नुकसान हो रहा है। 50 लीटर का लॉस हो रहा है, 50 लीटर का नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा ये आपका लॉस है। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लॉस है। मतलब ये आपका लॉस है जो आपको हो गया। बट आप मुझे बताओ, क्या ये लॉस आप कितना भी दिमाग क्यों ना लगा लो, क्या आप इसको हटा सकते हो? मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे रास्ते से शेड लगवा दो, और किस लिए? 50 लीटर का नुकसान बचाने के लिए। अरे भैया, ये नुकसान बचाया नहीं जा सकता क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, होना ही। आप इस 50 लीटर के नुकसान को बचाने जाओगे तो आपका ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लॉस है, ये लॉस है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। देखो एक बार, आप देख रहे हो गाइस? देखा आपने? तो गाइज अब मैं स्टार्ट करता हूं एबनॉर्मल लॉस, और जैसे एबनॉर्मल लॉस पढ़ाऊंगा आपका नॉर्मल लॉस और क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं एबनॉर्मल लॉस पढ़ाऊंगा आपका नॉर्मल लॉस वाला टॉपिक ऑटोमेटिकली बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सो गाइज अब मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस इज द लॉस विच कैन बी अवॉइडेड, एबनॉर्मल लॉस इज द लॉस विच कैन बी अवॉइडेड। तो गाइज ये एक ऐसा लॉस होता है जिसको आप रोक सकते हो। सर ऐसा कैसा लॉस होता है? मैंने कहा आ जाओ बताते हैं। मैंने कहा लेट्स से आपके ना इंडियन ऑयल के जैसे डिपो होते हैं ना, वैसे आपके डिपो हैं, लेट्स से पेट्रोल डीजल के, ठीक है, इनमें पेट्रोल ही पेट्रोल है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। पेट्रोल पड़ा है बहुत सारा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चौकीदार रखा। मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हारे दोस्त जैसा समझदार आदमी रखा होगा। ऐसा मत सर हमारी स्कूल में बच्चा क्या चौकीदार बनेगा? अरे मतलब हेड ऑफ द सिक्योरिटी, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी वाला। अब मैंने कहा इस बंदे को यहाँ पे ड्यूटी पे रखा कि भैया ध्यान रखना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। इसने कहा ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका भी जैसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी होती है, इसकी भी एक दिन बर्थडे आया। जब इसका बर्थडे आया तो तुम्हारे जैसे दोस्त आए और इन्होंने क्या किया, केक वेक लेके आए। रात को 12 बजे सरप्राइज दिया और केक वेक लेके आए।
और केक लेके आए, ठीक है, केक लेके आए और केक में मोमबत्ती जलाने के लिए मैच स्टिक जलाई और जला के वही जलती हुई इन्होंने भेज दी और पहुंच गई किधर, डिपो के यहाँ पे। एग्जाम्पल, अब मैंने कहा यहां पे जैसे ही ये पहुंची ऑटोमेटिकली यहां पे क्या होगा, यहां पे जोरदार धमाका हुआ। जब यहां जोरदार धमाका हुआ तो ये हेड ऑफ द सिक्योरिटी ने कहा भाई तुमने तो पटाखों का आतिशबाजी का भी बंदोबस्त किया है। भैया बाद में जब ये भयानक हो गया तो पता पड़ा यार ये तो धमाका इन्होंने इंतजाम नहीं किया, ये तो सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी क्या इस नुकसान को अवॉइड नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लेती, प्रॉपर ध्यान रखती, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती, उनको अडेयर कराने की कोशिश करती, तो ऑटोमेटिकली नुकसान कभी होता ही नहीं। तो आपको समझ में आया, नॉर्मल लॉस जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता वो होगा ही होगा, एबनॉर्मल लॉस जिसको अवॉइड किया जा सकता है। आप दिमाग लगाओ, आप प्रोसीजर बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इस नुकसान को रोक सकती है। क्लियर है? मैंने कहा हमारे जो अभी सिलेबस में है हमारे को मोस्टली एबनॉर्मल लॉस के ही एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं। तो आप पहले कॉपी मारो, फिर आगे अपन कोई वो 2 या 3 जो अपने एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहां तक करो यार। यस गाइस, डन है। कोई डिफिकल्टी इसमें अपने को होनी नहीं चाहिए यार। अब सुनो इधर, अब मैंने कहा अब अपन करा रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 62 में एंट्री। ठीक है, अब समझ में आएगा तुम्हें क्या कहता है बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 62। ट्रांजैक्शन नंबर 62 एक बहुत ही छोटी सी बात हमें कहता है, गुड्स वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपए के जो गुड्स हैं एंड कैश वर्थ ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। देखो यार, यहां पे पहले एडजस्टमेंट समझते हैं। मैंने कहा हमारे पास एक एम्प्लॉई है और मैंने कहा ये जो एम्प्लॉई है हमारे पास, इस एम्प्लॉई ने क्या किया पता है तुम्हें? इस एम्प्लॉई ने क्या किया पता है तुम्हें? गुड्स चुरा लिए बेटा, और साथ साथ जो गल्ले में कैश पड़ा था वो भी उठा के भाग गया। कितना कैश था मेरे प्यारे बच्चों इसके पास? 20,000 और 50,000 के गुड्स। तो 50,000 के तो गुड्स चुराए और 20,000 रुपए का नगद कैश चुराया। तो मैंने कहा 50,000 रुपए का कैश, 20,000 रुपए का नगद चुराया किसने? इस एम्प्लॉय ने। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा 50 का कैश, 20 का कैश, 50 के गुड्स चुराए। मेरे को एक बात बताओ, ये जो गुड्स हमने खरीदे, अरे चुराए मतलब पहले खरीदे होंगे, हम थोड़ी चुरा के लाए थे। हमने जब गुड्स खरीदे एंट्री क्या हमारी? परचेज टू कैश। एक बात बताओ, ये गुड्स तो मैंने बेचने के काम में लिए ही नहीं, तो वो परचेज नाम से जो खर्चा था वो तो गलत बुक किया। बोलो यार, याद करो कल वो चैरिटी वाले में लॉजिक समझाया था ना मैंने बिल्कुल डिटेल में। अरे याद आ रहा है क्या चैरिटी वाला लॉजिक? कहां गया? कहां गया? ये देखो, याद आ रहा है? ये देखो एक बार फुल स्क्रीन। मैंने कल आपको बताया था कि जो गुड्स आपने खरीदे, आपने परचेज को इसलिए डेबिट मारा एज अ खर्चा क्योंकि आपने कहा वो हम बेचेंगे। बट बाद में आप देखो, आपने एक तरफ चैरिटी कर दी, एक तरफ आपने फ्री सैंपल कर दिए, तो ऑटोमेटिकली आपने यहां पे क्रेडिट किया परचेज को। आपने कहा कि जो माल हमने खरीदा बेचने के लिए उस टाइम हमने परचेज मारा, बट बाद में हम उसको बेचा ही नहीं, तो इसका मतलब वो परचेज जो डेबिट हुआ वो तो गलत डेबिट हुआ।
तो जो खर्चा था चैरिटी के नाम से, जो खर्चा था एडवर्टाइजमेंट नाम से, वो सही नाम से बुक कर दिया और जो गलत नाम से बुक किया था उसको हटा दिया। सेम टू सेम क्लैरिटी है इसमें, ये परचेज वाले में ही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करा है और दोनों मैंने एडजस्टमेंट में लिए ताकि कंफ्यूजन सारा का सारा अपने को लेक्चर में क्रिएट हो। देखो अब मैंने कहा यहां तक की क्लैरिटी हो गई। माल खरीदा, माल लेके भाग गया वो 50 का, कैश लेके भाग गया 20 का। तो मैंने कहा देखो अगर वो माल लेके भागा है ये तो पक्की बात है लॉस बाय थेफ्ट है। क्या है मेरा लॉस बाय थेफ्ट, मतलब खर्चा हो गया, नुकसान हो गया ना 50,000 का, तो डेबिट मारा। मैंने कहा क्रेडिट किसको मारूंगा, मैंने कहा लॉस बाय थेफ्ट, मैंने 50,000 का डेबिट मारा। दूसरा मैं क्रेडिट किसको करूंगा, तो मैंने कहा क्रेडिट करूंगा मैं परचेजेस को। किसको क्रेडिट करूंगा, परचेजेस को। परचेजेस को क्रेडिट करूंगा, कितने से क्रेडिट करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा 50,000 से। कितने से क्रेडिट करूंगा गाइस, 50,000 से। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। अब मैंने कहा उसके बाद, अब मैंने कहा उसके बाद, मैंने कहा अब उसके बाद, मैंने कहा ये लॉस तो हो गया, लॉस तो हो गया। तो मैंने कहा अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं ये मैंने डेबिट क्यों किया। ये डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये मेरा लॉस है। क्या है मेरा लॉस, लॉस डेबिट हो रहा है। ये मैंने जो गलती से पहले परचेज में लिख दिया था, ये सोचते हुए मैं उसको बेचूंगा तो वो एक्सपेंस में कम कर रहा हूं। और अगर आपका एक्सपेंस जो कम होगा अल्टीमेटली वो काइंड ऑफ इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। काइंड ऑफ क्या है, इनकम। स्टोरी क्लियर है, स्टोरी क्लियर है। अब देखना कैश वाला पार्ट, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको बता दूं ये जो कैश है ये आपने कौन से अकाउंट में, कैश को कहां ले जाते हो आप। कैश आपका एसेट होता है भाई। आपको लेट से 50,000 कैश मिला होगा पहले, तो आपने एंट्री क्या मारी होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो आप कैश को एसेट बना के रखते हो, डेबिट करके रखते हो। अब मैंने कहा एम्प्लॉय कैश लेके भाग गया, तो आपके पास जो कैश नाम से एसेट पड़ा था वो कम होगा कि वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो कम होगा। तो यहां पे वो कैश लेके गया इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है। और मैंने कहा ये भी लॉस बाय फायर है, देखो लॉस बाय थेफ्ट है। देखो नुकसान तो हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट तो डेबिट होगा ही होगा, लॉस तो डेबिट होगा ही होगा। कितने का, 20,000 रुपए का। ठीक है। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम, डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम, क्या इसमें हमें कोई दिक्कत है। ध्यान से देखो एक बार, यस गाइस, देखा आपने, दिमाग में सेट आया आपके कि अपन क्या कर रहे हैं। अब गाइस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार। यस गाइस, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन आ रही जा रही थी, आई थिंक अब इट इज फाइन, या बीच में जाएगी तो भी आ जाएगी, डोंट वरी। तो मैंने कहा यहां पे स्टोरी क्लियर है। अब मैंने कहा देखो इस एंट्री को एनालाइज करो। आपको नुकसान हुआ दोनों ही केसेस में, तो नुकसान होगा तो भैया जो नुकसान हुआ लॉस बाय थेफ्ट, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। तो मैंने कहा आप उस नुकसान को क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप उस नुकसान को डेबिट करोगे। तो आपने इसीलिए उस नुकसान को क्या कर दिया, आपने उस नुकसान को डेबिट मार दिया। क्या मार दिया आपने, उस नुकसान को डेबिट मार दिया। तो गाइज मैं एक बात बताऊं तुम्हें, आपने देखो उस नुकसान को दोनों के दोनों केसेस में ही, दोनों के दोनों केसेस में ही आपने इस नुकसान को क्या कर दिया, आपने डेबिट कर दिया। ये मार्कर चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो मैं ये कह रहा था यार, अपन लोगों ने ये क्या कर दिया, इसको हमने इसको तो मैं ये कह रहा था देखो दोनों ही केसेस में हमें नुकसान हुआ, और दोनों ही केसेस में हमें नुकसान हुआ, और दोनों ही केसेस में हमने क्या कर दिया, इसको दोनों ही केसेस में हमने लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट मार दिया। लॉस बाय इसको क्या मार दिया, डेबिट मार दिया। अब मैंने कहा दोनों ही केसेस में मैंने जब लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट मारा तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि मेरा नुकसान हुआ यार इसलिए डेबिट मार रहा हूं। पहले वाले केस में गुड्स गए, और आप याद करो जब गुड्स आपका खर्चा होता था तो आप डेबिट करते थे, बाद में पता पड़ा वो गुड्स तो हम बेचने के लिए यूज ही नहीं कर पाए, तो उस एक्सपेंस को कम किया और फिर जिस नाम से एक्सपेंस हुआ उसको हमने क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। दूसरे वाले केस में देखो आपके पास के यहां से कैश चला गया, कैश आपका क्या था, एसेट। तो कैश गया तो वो एसेट कम हुआ, तो हमने उस एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं 63rd वाला पॉइंट। कौन सा 63rd वाला पॉइंट, 63rd। अब ध्यान से देखो 63rd क्या कहता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। अब अगेन क्या डिस्ट्रॉय हुए गुड्स, तो मैंने कहा यहां क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर। यहां क्या लिखोगे बेटा, लॉस बाय फायर।
तो लॉस बाय फायर लिखोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस, क्या लिखोगे, टू परचेजेस, तो आपने यहाँ पे टू परचेज लिख दिया 500। यार मुझे बताओ क्या इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? अरे क्लियर कट फंडा है यार, मेरा लॉस हुआ, अगर मेरा लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, मैं डेबिट करूंगा। पहले मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट मारा था ये कहते हुए कि ये माल मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं, बाद में पता पड़ा ये माल तो मैं बेच ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं बेच पा रहा हूं मैं ये माल? क्योंकि ये तो आग से डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैंने कहा यार ये जो मैंने लॉस बाय फायर, ये जो परचेज मैंने पहले डेबिट मारा था, अब उसको क्रेडिट करके मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो गाइज अब मैं आपको लिखने के लिए समय दे रहा हूं, आप पहले ये वाला पार्ट कॉपी करो, यहां तक अच्छे से कॉपी मारो पहले ये वाला पार्ट। 62 और 63 बेटा बहुत ही अच्छे एडजस्टमेंट है, बट डू नॉट वरी, आज अगर 62 63 वाला अपने को थोड़ा कम भी आता है तो जो मेरी नेक्स्ट वाली शीट होगी ना, उस नेक्स्ट वाली शीट में मैं आपको कहीं ना कहीं वापस ये कवरेज कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है और थोड़ा सा क्लिक करने में टाइम लगता है। सो डू नॉट वरी, आज जितना मैक्सिमम समझ में आए उतना समझ लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में भी अपने को इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यस गाइस, डन है। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, हम जो अगला लेक्चर होगा हमारा 64th वाला अभी नहीं करेंगे, मैं जब अगली वर्कशीट स्टार्ट कराऊंगा उसी वक्त मैं 64th भी कराऊंगा, क्योंकि 64th में एक लाइन है लास्ट में, वॉज नॉट इंश्योर्ड, ऐसा कुछ अगर आप देखोगे इसको, तो ये वाला पार्ट क्या है हमें तभी अच्छे से समझ में आएगा जब वो वाली शीट होगी। मतलब अभी करवा तो दूंगा ऐसा कैसा ही, बट क्या है फिर लॉजिकली मजा नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने वर्कशीट नंबर 2 भी बेटा बहुत अच्छे से खत्म कर लिया, अब हम करेंगे थर्ड अगले वाले सेशन में। गाइज मैं बीच में एक आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था 2 प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, तो आप इनको अच्छे से यहां तक रिवाइज करें। गाइज आज भी हमने बहुत अच्छा पढ़ा, आप प्लीज इसको रिवाइज करें। अगले लेक्चर में ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में जो एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्रीज हैं वो थोड़ी और अच्छे से कवर होगी, डू नॉट वरी, ठीक है। बट तब तक यहां तक अपनी तरफ से मैक्सिमम आप रिवाइज कर लो, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।